गठबंधन के खाते में कुल 18 सीटें जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि देश के दक्षिणी राज्य में बीजेपी की हालत काफी ज्यादा बेकार है। यहाँ पर बीजेपी पार्टी कोई बड़ी पार्टी नहीं है। हम जैसे जैसे दक्षिणी राज्य की तरफ रुख करते जाएंगे वैसे वैसे बीजेपी पार्टी की हालत और भी ज्यादा खराब होती चली जाएगी। तो चलिए अब बात करते हैं केरल राज्य के ताजा सर्वे ओपिनियन पोल के बारे में। केरल में लोकसभा के कुल 20 सीटें मौजूद है। केरल राज्य में बीजेपी पार्टी की हालत काफी ज्यादा खराब दिखाई दे रही है, क्योंकि केरल में बीजेपी पार्टी अपना खाता तक नहीं खोल सकी है। यहाँ पर बीजेपी पार्टी के खाते में एक भी नहीं आई है। तो वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन के खाते में 20 सीटें जाती हुए दिखाई दे रही है। यहाँ पर इंडिया गठबंधन ने 20 सीटें अपने नाम करके बीजेपी को बहुत बुरी तरीके से हराया है। तो चलिए इसी के साथ अब हम बात करते हैं देश के अगले राज्य तमिलनाडु के ताजा सर्वे ओपिनियन पोल के बारे में। तमिलनाडु में लोकसभा के कुल 39 सीटें मौजूद हैं और यहाँ पर भी बीजेपी पार्टी के खाते में एक भी सीट नहीं आई है। तो वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन के खाते में तमिलनाडु से भी सारी सीटें अपने नाम की है। दोस्तों, तमिलनाडु और केरल में बीजेपी पार्टी के खाते में एक भी सीटें नहीं आई है। तो वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन ने इन्हीं दोनों राज्यों की सारी सीटें अपने नाम की है। यही वह राज्य होंगे जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हार का सबसे बड़े कारण बनेंगे और जिसके चलते राहुल गांधी इस बार चुनाव जीतेंगे। तो चलिए इसी के साथ अब बात करते हैं गुजरात के ताजा सर्वे ओपिनियन पोल के बारे में। दोस्तों, गुजरात को बीजेपी पार्टी का गढ़ माना जाता है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र मंत्री अमित शाह दोनों ही गुजरात से आते हैं। ऐसा माना जाता है कि गुजरात में बीजेपी को हराना असंभव है। यदि हम बात करें गुजरात की लोकसभा सीटों के बारे में, तो यहाँ पर लोकसभा की कुल 26 सीटें हैं, जिसमें से 20 सीटें बीजेपी पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। तो तुम्हें दूसरी और मात्र 6 ही सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में गई है। बीजेपी पार्टी ने गुजरात को फिर से अपना गढ़ बना लिया है और एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि उन्हें गुजरात में हराना असंभव है। तो चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं देश के अगले राज्य आंध्र प्रदेश के ताजा सर्वे ओपिनियन पोल के बारे में। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की कुल 25 सीटें मौजूद हैं। यहाँ पर बीजेपी पार्टी के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन के खाते 8 सीटें आने का अनुमान लगाया जा रहा है। आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी की पार्टी के खाते में सबसे ज्यादा 15 सीटें जाती हुए दिखाई दे रही है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि जगन मोहन रेड्डी किसी भी पार्टी का हिस्सा नहीं है। वह अकेले ही आंध्र प्रदेश में लड़ रहे हैं और अपनी एक तरफा जीत हासिल कर रहे हैं। तो इसी के साथ बात करते हैं उड़ीसा के ताजा ओपिनियन पोल के बारे में। उड़ीसा में लोकसभा की कुल की 21 सीटें मौजूद है, जिसमें से भाजपा गठबंधन एनडीए के खाते में कुल 2 सीटें आने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन के खाते में 8 सीटें आती हुई दिखाई दे रही है। उड़ीसा में भी अन्य पार्टी के खाते में सबसे ज्यादा कुल 11 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ की पार्टी भी किसी भी दल से नहीं मिली हुई है। तो चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं देश के अगले राज्य तेलंगाना के ताजा सर्वे ओपिनियन पोल के बारे में। तेलंगाना में लोकसभा के कुल 17 सीटें मौजूद हैं, जिसमें से भाजपा गठबंधन एनडीए के खाते में 2 सीटें जाते हुए दिखाई दे रही है। तो वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन के खाते में 12 सीटें जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तेलंगाना राज्य में भी बीजेपी पार्टी बहुत बुरी तरीके से हार रही है। दोस्तों, यदि हम बात करें अभी तक के लोकसभा चुनाव के ओपिनियन पोल के बारे में, तो अभी तक बीजेपी पार्टी इंडिया गठबंधन से काफी पीछे चल रही है। इस बार ऐसा लग रहा है कि बीजेपी पार्टी हार सकती है और कांग्रेस की इंडिया गठबंधन इस बार बहुमत के साथ जीतकर केंद्र में अपनी सरकार बनाएगी। दोस्तों, इस बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट में अवश्य बताएं। तो चलिए इसी के साथ अब हम बात करते हैं असम राज्य के ताजा सर्वे ओपिनियन पोल के बारे में। असम राज्य में लोकसभा के कुल 14 सीटें मौजूद है, जिसमें से भाजपा गठबंधन एनडीए के खाते में 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन के खाते में 7 सीटें आने का अनुमान लगाया जा रहा है। असम राज्य में भी बीजेपी पार्टी हार रही है। तो चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं देश के अगले राज्य झारखंड के ताजा सर्वे ओपिनियन पोल के बारे में। झारखंड में लोकसभा की कुल 14 सीटें मौजूद है, जिसमें से भाजपा गठबंधन इंडिया के खाते में 6 सीटें आई है। तो वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन के खाते में कुल 8 सीटें आने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो इसी के साथ हम बात करते हैं पंजाब राज्य के ओपिनियन पोल के बारे में। पंजाब में बीजेपी पार्टी की हालत काफी ज्यादा खराब दिख रही है। यहाँ पर बीजेपी पार्टी के खाते में एक भी सीट नहीं आई है।
दोस्तों ऐसा बताया जा रहा था कि जब बीजेपी पार्टी यहां पर चुनाव का प्रचार करने के लिए गई थी, तब यहां के किसानों ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को बुरी तरीके से पंजाब से बाहर निकाल दिया था। पंजाब राज्य में लोकसभा के कुल 13 सीट मौजूद है, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 12 सीटें जाती हुए दिखाई दे रही है, तो वहीं अन्य के खाते में एक सीट आने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो चलिए इसी के साथ बात करते हैं देश के अगले राज्य हरियाणा के ताजा सर्वे ओपिनियन पोल के बारे में। हरियाणा राज्य में लोकसभा की कुल 10 सीटें मौजूद है, जिसमें से भाजपा गठबंधन एनडीए के खाते में 3 सीटें आते हुए दिखाई दे रही है, तो वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन के खाते में कुल 7 सीटें आने का अनुमान लगाया जा रहा है। हरियाणा को भी बीजेपी पार्टी का गढ़ माना जाता था, लेकिन इस बार हरियाणा में बीजेपी की हालत काफी ज्यादा खराब दिखाई दे रही है। इसके सबसे बड़ा कारण यह है कि इसी वर्ष हरियाणा राज्य में खिलाड़ियों का आंदोलन हुआ था। यह आंदोलन बीजेपी के एक नेता बृजभूषण के खिलाफ था, परंतु बीजेपी पार्टी ने बृजभूषण के खिलाफ कोई भी कार्यवाही नहीं की, जिसके चलते खिलाड़ियों के मन में बीजेपी पार्टी के प्रति गुस्सा बढ़ गया, और यही का कारण है जिसकी वजह से हरियाणा में बीजेपी इतनी बुरी तरीके से हार रही है। तो चलिए इसी के साथ अब हम बात करते हैं देश के अगले राज्य उत्तराखंड के ताजा सर्वे ओपिनियन पोल के बारे में। उत्तराखंड में लोकसभा के कुल 5 सीटें मौजूद हैं, जिसमें से भाजपा गठबंधन एनडीए के खाते में 2 सीटें जाती हुए दिखाई दे रही है, तो वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन के खाते में कुल 3 सीटें आने का अनुमान लगाया जा रहा है। उत्तराखंड में भी बीजेपी पार्टी में हारती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए इसी के साथ अब हम बात करते हैं हिमाचल राज्य के ओपिनियन पोल के बारे में। हिमाचल में लोकसभा की कुल 4 सीटें मौजूद है, जिसमें से भाजपा गठबंधन एनडीए खाते में 1 सीट आई है, तो वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो चलिए इसी के साथ अब हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश के ताजा सर्वे ओपिनियन पोल के बारे में। अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा की 2 ही सीटें मौजूद है, और यहां पर बीजेपी पार्टी के खाते में दोनों सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन के खाते में एक भी सीट नहीं आई है। इसी के साथ अब हम बात करते हैं मेघालय के बारे में। मेघालय में लोकसभा की कुल 2 सीटें मौजूद है, यहाँ पर भी बीजेपी पार्टी दोनों ही सीटों पर अपना कब्जा करते हुए दिखाई दे रही है। तो चलिए अब हम बात करते हैं देश के अगले राज्य त्रिपुरा के ओपिनियन पोल के बारे में। त्रिपुरा में लोकसभा की कुल 2 सीटें मौजूद है, और यहाँ पर भाजपा गठबंधन एनडीए और इंडिया गठबंधन के खाते में एक एक सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों त्रिपुरा में दोनों ही पार्टियां बराबरी पर हैं। तो अब हम बात करते हैं मणिपुर राज्य के ताजा सर्वे ओपिनियन पोल के बारे में। मणिपुर में लोकसभा की कुल 2 सीटें मौजूद हैं, और यहां पर इंडिया गठबंधन दोनों ही सीटें पर अपना कब्जा करते हुए दिखाई दे रही है। दोस्तों पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी पार्टी ने मणिपुर की दोनों सीटें अपने नाम की थी, परंतु इस बार भाजपा गठबंधन एनडीए के खाते में मणिपुर की एक भी सीट नहीं आई है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि मणिपुर राज्य में जब हिंसा भड़की थी, तब बीजेपी पार्टी ने यहां पर कुछ भी एक्शन नहीं लिया था, जिसके चलते यहां की जनता बीजेपी पार्टी से काफी खफा हो गई है, और उन्होंने इस बार बीजेपी को वोट न देकर इस बार इंडिया गठबंधन को अपना वोट दिया। तो चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं मिजोरम राज्य के बारे में। मिजोरम में लोकसभा की एक ही सीट मौजूद है, और यह एक सीट बीजेपी गठबंधन के खाते में जाती हुए दिखाई दे रही है। इसी के साथ अब हम बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली के बारे में। दिल्ली में लोकसभा की कुल 7 सीटें मौजूद हैं, जिसमें से भाजपा गठबंधन एनडीए के खाते में 2 सीटें आने का अनुमान लगाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री है, वह इस बार इंडिया गठबंधन का एक हिस्सा है, और यही वह कारण है जिसके चलते दिल्ली में इंडिया गठबंधन इतनी अच्छी स्थिति में खड़ी हुई है। इसी के साथ अब हम बात करते हैं इसी के जम्मू कश्मीर राज्य के ताजा सर्वे ओपिनियन पोल के बारे में। जम्मू कश्मीर में लोकसभा के कुल 6 सीटें मौजूद हैं, जिसमें से भाजपा गठबंधन एनडीए खाते में एक भी सीट नहीं आई है, तो वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन के खाते में 6 सीटें जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। दोस्तों ये पहली बार है जब जम्मू कश्मीर राज्य में लोकसभा के वोट डाले गए हो। इस साल से पहले जम्मू कश्मीर में लोकसभा के चुनाव नहीं होते थे। इस बार देखना ये होगा कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने अब की बार किसे अपना प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं देश के केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। केंद्र प्रदेश में लोकसभा के कुल 7 सीटें मौजूद हैं, जिसमें से 3 सीटें भाजपा गठबंधन एनडीए के खाते में जाती दिखाई दे रही है, तो वहीं दूसरी ओर 4 सीटें इंडिया अलायंस के खाते में जाने का अनुमान लगाया जा रहा है।
दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको लोकसभा की कुल 543 सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल बताया है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 204 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन के खाते में 308 सीटें आने का अनुमान लगाया जा रहा है और अन्य पार्टी के खाते में 31 सीटें आए हैं। दोस्तों इस ओपिनियन पोल के अनुसार तो कांग्रेस पार्टी इस बार जीतती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों क्या लगता है आपको, क्या इस बार